अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शाबान का महीना है और शाबान के महीने में आप अलैहिस्सलाम एक दुआ का बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाया करते थे और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमें भी इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। और इस दुआ मांगने का मकसद आप अलैहिस्सलाम का क्या था, वो ये कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में इतनी बरकत अता फरमा, इतनी बरकत दे दे कि मैं शाबान तक भी पहुंच जाऊं और रमज़ानुल मुबारक की सारी सआतें हासिल कर लूं। तो इससे ये भी हमें पता लग रहा है कि ज़िंदगी में बरकत के लिए दुआ इंसान किसी नेक काम को करने के लिए मांग सकता है। किसी नेक काम की ख्वाहिश हो तो फिर उस काम को अल्लाह को वास्ता भी बना सकता है कि अल्लाह मैंने हज करना है, मैंने फ़लाँ काम करना है, तो मेरी ज़िंदगी में इतनी बरकत दे दे कि मैं वो रमज़ानुल मुबारक और वो जो है ना जी शाबान की बरकतें, वो हाफिज़ कुरान बनना, ये कुछ भी इंसान अल्लाह से कह सकता है। आप अलैहिस्सलाम की इस बात से ये बात साबित हो रही है। और ये शाबान का महीना बड़ी बरकत वाला है क्योंकि इसमें 15 शाबान की रात अल्लाह ने रख दी और बड़ी फजीलत वाला है। फजीलत वाला क्यों है? क्योंकि ये ऐसा महीना है शहरुन तुरफ़अ फ़ीहिल अअमालु इलल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि इस महीने में अल्लाह के यहाँ आमाल की पेशी होती है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी आमाल की पेशी हो रही हो तो मैं उस वक़्त रोज़े की हालत से हूँ। और आप अलैहिस्सलाम इस महीने शाबान के महीने के जो चाँद था उसको बहुत ज़्यादा एहतिमाम करते थे। क्यों? ताकि रमज़ानुल मुबारक आगे शुरू हो रहा है, उसकी तारीख़ों के अंदर कोई कमी वाक़या ना हो। क्यों? शक के रोज़े से भी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। और ये महीना ऐसा महीना है, आप अलैहिस्सलाम इसमें बहुत ज़्यादा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहफ़्फ़ज़ु मिन शाबाना मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैरिही। जितना इस महीने में रोज़ों का और इबादत का एहतिमाम किया करते थे, किसी दूसरे महीने में इतना ज़्यादा एहतिमाम नहीं करते थे। और साथ साथ ये बात भी है कि हमें जिस तरह 15 शाबान का रोज़ा बनता है और अहादीस में मौजूद है कि वो रोज़ा रखते हैं, और 15 शाबान के रोज़े के साथ आया 14 का साथ मिलाना चाहिए या 16 का साथ मिलाना चाहिए। जिस तरह हम 10 आशूरा का रोज़ा रखते हैं उसमें ये हमारे लिए हुक्म है ताकि यहूदियों के साथ हमारी मुशाहबत ना हो कि 9 का या 11 का हम रखते हैं, क्या इसमें भी करना चाहिए? तो लिहाजा ये बात इसमें कोई ऐसी अहमियत नहीं रखती कि 15 शाबान के रोज़े के साथ हमें 14 का या 16 का मिलाना है, बल्कि ये हुक्म है कि 15 तक तो आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन 15 शाबान के बाद आप रोज़ा ना रखें। क्यों? आगे रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है, ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले ऐसा ना हो कि हमारे अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी और लागरी जो है पैदा हो जाए, ताकि नफली रोज़ों को हम रख लें और फ़राइज़ रोज़े हमसे रह जाएं। और ये जो महीना है शाबान का, कि ये रमज़ानुल मुबारक के लिए मुक़द्दिमा है, ये रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बालिया महीना है। गोया कि ये हम रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को, अपने जिस्म को तैयार करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के अंदर हम अच्छे तरीके से दिलो जान से वो रोज़े भी रख सकें। सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।